अब आपके सामने मौजूद है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंट में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने ऑलरेडी जा चुकी है और अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। कॉस्ट अकाउंट की ये प्रॉब्लम जो कि आपके पास मैं हर बार बता देता हूँ कि बुक कौन से पब्लिकेशन की है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक जो यहाँ पर है स्वाति पब्लिकेशन आप देख रहे हैं और इसी का प्रॉब्लम नंबर 5 अब आपके सामने मौजूद है। जहाँ पर आप देखेंगे सवाल को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही है। तो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हिंदी में लिखा है और यहाँ पर आपके अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अब अंग्रेजी में भी समझेंगे और हिंदी में भी। यहाँ लिखे हुए फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टेबल फैन ए एंड बी। एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर फैन। ये मटेरियल का दाम है 100 रुपये प्रति फैन के हिसाब से, यानी एक पंखे का 100 रुपये का मटेरियल है और बी में जो पंखा है उसका दाम है 80 रुपये। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर जो है इसमें 190 का 190 का है और इसमें 140 रुपये प्रति पंखा है। नीचे सेलिंग प्राइस दिया है 750 रुपये का 750 और 550 यानी 550 का। वर्क एक्सपेंसेज है 52,400 और ऑफिस एक्सपेंसेज है 31,660 यानी 31,660 का। चेंज वर्क ऑन कॉस्ट एट 100% ऑन लेबर एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 25% ऑन वर्क कॉस्ट। द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फैंस ड्यूरिंग द पीरियड वाज। ए का प्रोडक्शन 118 पंखे का है, बी का है 255 पंखे का 205 फैंस। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट विद द प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसका मतलब है हम फाइनेंशियल अकाउंट के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और कॉस्ट अकाउंट के द्वारा भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये परसेंटेज वाला सिस्टम लिखा होता है कि भाई लेबर का इतना परसेंट जो है वर्क ऑन कॉस्ट होगा यानी वर्क एक्सपेंसेज होगा, ऑफिस का जो खर्चा है वर्क कॉस्ट का इतना होगा, अगर ऐसे वर्ड होते हैं तो समझ लीजिए इसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट में लिखेंगे। और अगर ये यही चीज़ यहाँ पर लिखा होता है ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए यह अमाउंट आपकी फाइनेंशियल बुक यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम आएगा, वहाँ का एक खर्चा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आपके सामने है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ये फाइनेंशियल बुक्स का है, पार्टिकुलर्स है यहाँ पर सेल क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में मटेरियल का परचेज वगैरह आता है, लेबर वगैरह तमाम खर्चे लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेल की। अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 750 रुपये के रेट से 118 पंखे का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो अगर हम देखेंगे 118 की मल्टीप्लाई करिए 750 में तो ये आया 88,500 रुपये। इसके बाद दूसरा है 205 पंखे हैं और ये बिकेंगे 550 रुपये का। 88,500 याद रखेंगे, 205 की मल्टीप्लाई करेंगे 550 रुपये में, ये आ गया 1,12,750 रुपये। इसमें आप जोड़िए 88,500 तो सेल हो गया 2,01,250 रुपये। इसी सेल को हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा है 2,01,250 रुपये। दोनों की सेल का टोटल है ये, ए का भी और बी का। यहाँ पर मटेरियल्स लिखेंगे, मटेरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ मटेरियल देखेंगे तो 100 रुपये प्रति पंखा है और इसके जो पंखे ए के हैं वो हैं 118 पंखे। तो 118 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मटेरियल है। तो यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल्स और ए का नाम होगा 118 इंटू 100 11,800 रुपये का मटेरियल ए का। और बी की अगर बात करते हैं 205 मतलब पंखे हैं, चाहे यहाँ से देख लें पंखे को चाहे पंखे को, और इसका रेट को हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 205 इंटू मल्टीप्लाई करिए इससे 80 रुपये से
तो मटेरियल बी का पता चल जाएगा। 205 इंटू 80 यहाँ 16,400 रुपये। इन दोनों का जो टोटल होगा वो 28,200 का मटेरियल दोनों का हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे लेबर का। तो लेबर यहाँ लिखा हुआ है 190 रुपये प्रति पंखा। तो यहाँ पर देखेंगे 118 की मल्टीप्लाई 190 में करेंगे, तो 118 की 190 में करेंगे 22,420, 22,420 आएगा। और इसके बाद हम 205 जो पंखे बी लिखे हुए हैं, बी प्रकार के पंखे फैंस हैं, और इनको हम 550 से उससे 140 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 से। तो यहाँ पर देखेंगे 205 की मल्टीप्लाई 140 से करेंगे तो 28,700 हो गया। दोनों का जो टोटल करेंगे 51,120 रुपये का हो चुका है टोटल लेबर का। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर खर्चे लिखे हुए हैं। वर्क एक्सपेंसेज 52,400, ऑफिस एक्सपेंसेज 31,660, 52,400 और 31,660 रुपये का वर्क एक्सपेंसेज यहाँ पर देखेंगे, जिसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेज भी कहते हैं। इसको लिख दिया 52,400 और ऑफिस का खर्चा हो गया 31,660 रुपये। अब हमारा काम होगा, हम क्रेडिट साइड में से यानी 2,01,250 में से 1, 2, 3, 4 इन चारों को घटा देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 37,870 आ जाएगा। और यही ज़्यादा है सेल, तो इसी सेल को हम यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इसी सेल में से घटाते हुए आपको एक बार दिखा देते हैं। 2,01,250 माइनस, सबसे पहले आप 28,200 को घटाएंगे, माइनस 28,200, फिर घटाएंगे 51,120 को, फिर घटाएंगे 52,400 को, फिर घटाएंगे 31,660 को। तो भाई प्राप्त हुआ 37,870। ये रहा 37,870। ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल बुक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। अब हम बनाएंगे इसी से ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, और उसके बाद हम वहाँ का प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम इसका रिकॉन्सिलेशन तैयार करेंगे। अब देखेंगे तो वही मटेरियल नहीं बदलना है भाई, मटेरियल वही है तो वही रखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग है ये, पार्टिकुलर्स रुपीज इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। मटेरियल्स वही मटेरियल होगा जो हमारे फाइनेंशियल बुक्स में है, यानी मटेरियल हमारा चेंज नहीं होगा। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट 28,200 लिख दें, या आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 28,000 रुपये लिख के दिखा सकते हैं। लेबर चाहे आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें या सीधा 51,120 को लिख दें। इन दोनों को टोटल करके प्राइम कॉस्ट प्राप्त होता है 79,320, 79,320 का। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में लिखा हुआ है लेबर का 100%, यहाँ पर है चार्ज वर्क्स ऑन कॉस्ट एट 100% ऑन लेबर। इसका मतलब है जो ये लेबर है ये वाला, यानी कि इस लेबर का जो अमाउंट है 51,120, इसी के बराबर फैक्ट्री ओवरहेड होगा 51,120 का। इसको जोड़ने के तुरंत बाद हमारे पास वर्क कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा जो कि 1,30,440 है। इसमें हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, तो यहाँ पर बोलते हैं भाई ऑफिस ओवरहेड जो होगा ऑफिस ऑन कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट का 25% होगा। तो वर्क कॉस्ट कितना है? वर्क कॉस्ट है 1,30,440। भाई 1,30,440 का आप 25% काटिए, 32,610 ये रहा। ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्वेश्चन में सेल ऑलरेडी गिवन है, सेल आपका ये लिखा हुआ है 2,01,250 रुपये, जो कि हमने पहले वाले में निकाला था फाइनेंशियल वाली बुक में। तो उसको हम सेल को पहले रखेंगे यहाँ नीचे 2,01,250 रुपये। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी 163,050 आ चुका है। 1,63,050 को हम 2,01,250 में से इसको घटाएंगे तो हमें ये नेट प्रॉफिट 38,200 यानी 38,200 रुपये का प्राप्त हो जाएगा। अब हमें बनाना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आपको ध्यान देखना होगा, भाई ध्यान ये देना है कि कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कॉस्ट शीट में ज़्यादा लिखा है, यानी ऐसा कौन सा खर्चा है जो कॉस्ट शीट में ज़्यादा है और
कौन सा ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट शीट में कम है। अगर ज़्यादा है यहाँ पर, यानी यहाँ हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर खर्चों को हम चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, वो भी कॉस्ट शीट में। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चलिए बनाते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का वही लिखेंगे। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आप देख रहे हैं यहाँ पर 38,200 रुपये, 38,200 है। इसी को सबसे ऊपर लिखेंगे। इसमें हम जोड़ेंगे ऐड वो खर्चे जो कि कॉस्ट बुक में ज़्यादा है। भाई कॉस्ट बुक का मतलब हुआ ये कॉस्ट शीट, तो यहाँ ज़्यादा कौन सा खर्चा है। भाई मटेरियल, यहाँ भी मटेरियल सेम है देखेंगे तो। दूसरा लेबर यहाँ देखेंगे 51,120 है, तो यहाँ भी 51,120 है। अब फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर 51,120 है, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है 52,400। इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कॉस्ट शीट में कम है, तो अगर ये कम है तो इसे हम घटाएंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ज़्यादा क्या है, ये 32,610 है और ये 31,660 है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है कॉस्ट शीट में। तो कितना रुपया ज़्यादा है, हम 32,610 में से इसको घटा लेंगे 31,660 को और इसे ऐड कर देंगे। ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे, ये ओवर चार्ज है यानी कि फालतू चार्ज है इन कॉस्ट बुक। यहाँ आगे लिख सकते हैं इन कॉस्ट बुक, इससे पता चल जाएगा कि कॉस्ट शीट में इतना रुपया फालतू है। तो क्या 32,610 में से 31,660 घटाएंगे तो 950 रुपये फालतू है। एक ही खर्चा फालतू है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ के 39,150 39,150 प्राप्त हुआ। इसमें से वो खर्चा घटा देंगे जो कि कॉस्ट शीट में देखेंगे तो कम है। यहाँ 51,120 है फैक्ट्री का और यहाँ 52,400 है, तो इसका मतलब है कॉस्ट शीट में 51,120 रुपया जो कि 52,400 से कितना रुपया कम है, इसे हम घटाएंगे। तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड लिख करके अंडर चार्ज शब्द का प्रयोग होगा और 52,400 में से 51,120 घटाएंगे, 1,280 रुपये हमारा डिफरेंस आएगा, इसे हम घटाएंगे। तो जब इसको घटाएंगे 39,150 में से, तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट आएगा वो प्राप्त हो जाएगा, यानी 37,870। तो रिकॉन्सिलेशन में यही रूल अपनाया जाता है कि अगर हम फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट लेते हैं तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट आएगा। अगर कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग यानी कॉस्ट बुक के यानी कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से अगर हम ये वाला प्रॉफिट लेते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट के बुक का जो प्रॉफिट आया है उससे मैच हो जाता है। ये हमारे प्रॉफिट्स थे। अब हम इसका सॉल्यूशन बुक में भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने लिखा है। तो भाई 38,200 38,000 कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है, ये रहा जो कि हमने निकाल लिया था वही रखा है। और फाइनेंशियल का 37,870 37,870 है। इसके बाद 1,280 रुपये का अंडर चार्ज अमाउंट है, ये रहा अंडर चार्ज। और फैक्ट्री वर्क ऑन कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवर कॉस्ट है, ये ओवर चार्ज है 950 रुपये, ये रहा ऑफिस ओवरहेड्स जो कि ओवर चार्ज है कॉस्ट बुक में 950 रुपये। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और शुरू से लास्ट तक एक बार और देख लीजिए सरसरी नज़र से, जिससे कि किसी को अगर मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को एक बार ब्रेक कर देंगे, मतलब कि वहीं पर रोक देंगे, पॉज कर देंगे और लिख लेंगे रोक करके। तो इस प्रकार से आप पूरा संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस प्रकार से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को धीरज सर कॉमर्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। ऐसे ही वीडियो पर पाने के लिए आपको इसी चैनल पर कंटिन्यू बने रहना है और अपने सुझाव भी देना है कि हम अब आगे किस सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।